सो लास्ट टाइम हम लोगों ने एबायोटिक फैक्टर के बारे में देखा था। एबायोटिक फैक्टर में टेम्परेचर, वाटर है, लाइट है, फिर सॉइल है, ठीक है, इसके अलावा ह्यूमिडिटी हो गया, विंड वेलोसिटी हो गया, ये सब एबायोटिक फैक्टर होते हैं। और एबायोटिक फैक्टर का लिविंग ऑर्गेनिज्म से बहुत ही ज़्यादा रिलेशन है ना। एबायोटिक फैक्टर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करते हैं इसके बारे में भी हम समझेंगे। तो एबायोटिक फैक्टर में पहले हम टेम्परेचर के बारे में बताते हैं आपको। टेम्परेचर जो होता है वो मोस्ट रिलेवेंट, इकोलॉजिकली मोस्ट रिलेवेंट, मतलब मोस्ट रिलेवेंट का मतलब ये होता है जो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा, है ना। सबसे ज़्यादा अगर भाई देखो, लाइट से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी, वाटर से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, सॉइल से उतना ज़्यादा वो नहीं है, टेम्परेचर से डायरेक्ट आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को लेना देना है, ठीक है। तो इसलिए इसको मोस्ट रिलेवेंट, इकोलॉजिकली मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में मैंने बोला था स्टीनोथर्मल और एक बताया था यूरीथर्मल। यूरीथर्मल वैसा एनिमल होता है जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, जैसे कि बर्ड्स हो गया, मैमल्स हो गया, और कुछ इनवर्टिब्रेट्स वगैरह भी आते हैं, ठीक है, कुछ सम लोअर वर्टिब्रेट्स भी आते हैं इसमें। तो ये जो बर्ड्स और मैमल जो हो गए, ये यूरीथर्मल हो गया, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करने का क्षमता रखते हैं। स्टीनो बर्ड आता है नैरो रेंज के लिए, ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करेंगे, है ना। ये क्या करेगा, वाइड रेंज को टॉलरेट करेगा। और ये नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करेंगे। तो स्टीनोथर्मल जो होता है वो नैरो रेंज को टॉलरेट करता है ना। और ये बाइरेंट, मतलब बहुत लार्ज डिफरेंस भी अगर टेम्परेचर में होगा ना तो भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे बोल रहे हैं। ऐसे ही अगर आप सॉल्ट कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बोलोगे तो स्टीनोहेलाइन हो जाएगा, जो नैरो रेंज ऑफ ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन को, सॉल्ट कंसंट्रेशन को टॉलरेट करेगा। उसी प्रकार से यूरी हेलाइन हो जाएगा, जो वाइड रेंज ऑफ सॉलिनिटी को टॉलरेट कर सकता है। अब जैसे स्टेनोथर्मल की पार्टिकुलरली मैं बात कर रहा हूँ, स्टेनोथर्मल में आता है पोलर बियर, लिजर्ड होता है, ये सब टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में सारा ये एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। एम्फीबियंस कुछ आते हैं जो कि सॉल्ट कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में होते हैं, ठीक है। कुछ एबीस हो गया, पीसिया हो गया, कोकोनट हो गया, ये सब कुछ पौधे होते हैं जो स्टीनोथर्मल के कैटेगरी में आते हैं, एग्जाम्पल है, स्टीनोथर्मल के एग्जाम्पल हैं। उसी प्रकार से यूरीथर्मल के एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि यूरीथर्मल जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाले एनिमल होते हैं, तो मैमल्स और बर्ड्स, है ना। यूरीथर्मल बहुत कम होते हैं, मोस्टली 99% जो होते हैं वो स्टीनोथर्मल होते हैं। स्टीनोथर्मल क्या होता है, अपने बॉडी के इंटरनल कॉन्स्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यूरीथर्मल जो होता है वो वार्म ब्लडेड एनिमल होता है, मैं पहले आपको बता चुका हूं ये वार्म ब्लडेड एनिमल है ना। ये क्या होता है, वार्म ब्लडेड एनिमल, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। और इसको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, CBA, ठीक है। तो ये जो है वार्म ब्लडेड एनिमल है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, ठीक है। जो वार्म ब्लडेड एनिमल होता है उसको एंडोथर्म बोलते हैं, इसको हम लोग एंडोथर्म भी बोलते हैं, इसको एक्टोथर्म बोलते हैं या पाइकिलोथर्म बोलते हैं। स्टीनोथर्मल को हम लोग पाइकिलोथर्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो टेम्परेचर के आधार पे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, मैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, ऐसे तो किसी भी उसके ऑर्गेनिज्म को हमने, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको बोलते हैं रेगुलेटर, जो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। द एनिमल्स विच कैन मेंटेन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है ह्यूमन बींग्स चाहे हिल्स पे हो, चाहे पोलर एरिया में रहता हो, चाहे ट्रॉपिकल जोन में पाया रहता हो, कहीं पे भी रहता हो, उसके बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन होता है। अप्रॉक्स मैं बता रहा हूं, एग्जैक्ट फिगर में जाओगे तो 36.4 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट। तो 36 to 37 बुक्स में दिखाया जाता है इसको। तो रेगुलेटर होते हैं वो अपने बॉडी के बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, ये से कोई मतलब नहीं है उसको मतलब ये है कि अंदर का टेम्परेचर उसका मेंटेन होना चाहिए। अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए उनके पास कुछ मैकेनिज्म होता है। जैसे एक मैकेनिज्म देखो, एक होता है प्रोसेस जो होता है वो होम्योस्टेसिस होता है।
होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या होता है? यही होता है कि अपने बॉडी के इंटरनल कॉन्स्टेंसी को मेंटेन करना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर ह्यूमन की मैं बात करूं, ह्यूमन, तो ह्यूमन क्या करता है, अगर विंटर सीजन आएगा, विंटर में क्या करता है, शिवरिंग करता है, ठीक है। समर में क्या करता है, समर में क्या करता है, स्वेटिंग करता है, स्वेटिंग करता है। तो जब स्वेटिंग होगा तो बॉडी में स्वेट बनेगा, तो बॉडी से जब पसीना निकलेगा तो बॉडी में क्या होगा, कूलिंग होगा, ठीक है। शिवरिंग होगा तो क्या क्या बनते हैं, प्रोटॉन ग्रेडियंट बनते हैं बॉडी में, प्रोटॉन ग्रेडियंट जो हीट एनर्जी को जनरेट करते हैं। तो इस तरीके से कुछ मैकेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म के पास कुछ मैकेनिज्म होता है जो अपने बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन कर सके। तो बाहर का टेम्परेचर कुछ भी है उससे मतलब नहीं है, अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होता है, ठीक है। तो ये तुमको समझ में आ गया कि रेगुलेटर क्या होता है। रेगुलेटर वो एनिमल होता है जो अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करता है। दूसरा है आपका जाकर के कन्फर्मर। कन्फर्मर, अच्छा, रेगुलेटर जो है वो बहुत कम है, 99% कन्फर्मर है। जितने भी एनिमल्स होते हैं और ऑलमोस्ट ऑल प्लांट, एनसीईआरटी में एक पॉइंट लिखा गया है कि ऑल एनिमल एंड ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स आर कन्फर्मर। तो 99% जो एनिमल्स होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कन्फर्मर है। तो बाकी 1% जो बचा वो रेगुलेटर हो गया। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है कितने परसेंट कन्फर्मर होते हैं, कितने परसेंट रेगुलेटर होते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो एनिमल्स विच कैन नॉट मेंटेन दियर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। यहां पे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन, देखो यहां हर चीज में टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बता रहा हूं। आप किसी दूसरे पैरामीटर के पे भी इसको बता सकते हो, आप ऑस्मोटिक कंसेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे कुछ ग्राफ बनाया गया है बेटा, यहाँ पे क्या है, ग्राफ बनाया गया है, ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पे कुछ आपको ग्राफ बनाया गया है, इस ग्राफ को देखो। ग्राफ मतलब ये सब रफली मैंने आपको किया है, सब सारा चीज है ना, सब एनसीईआरटी में बना हुआ है। पार्शियल कन्फर्मर एक होता है। पार्शियल कन्फर्मर का मतलब क्या होता है, कुछ एक सर्टेन लिमिट तक तो वो अपना टेम्परेचर को मेंटेन करता है, या पहले कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जिसमें कन्फर्मेशन होगा, ठीक है, फिर बाद में वो रेगुलेशन को शो करेंगे। तो पार्शियल रेगुलेटर का दो तरह से ग्राफ बन सकता है, या तो ऐसे ग्राफ ऐसे भी ग्राफ बन सकता है, या फिर ऐसे ग्राफ बन सकता है, पहले कन्फर्मेशन हो रहा है फिर बाद में रेगुलेशन हो रहा है, पहले रेगुलेशन हो रहा है फिर बाद में कन्फर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये पार्शियल रेगुलेटर का ग्राफ हो जाएगा। रेगुलेटर का ग्राफ ऐसे होता है, सीधा हो गया, मतलब ऊपर वाला जो है वो टेम्परेचर, मान लो 37 डिग्री से टेम्परेचर है यहाँ पे आपके बॉडी का, तो वो ग्राफ ऊपर तो नहीं जा रहा है लेकिन इधर बढ़ रहा है ग्राफ। तो एक्सटर्नल तो कुछ भी चेंजिंग हो रहा है, एक्सटर्नल बढ़ रहा है घट रहा है कोई मतलब नहीं है, इंटरनल कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं रेगुलेटर। कन्फर्मर में क्या होता है, लीनियर रिलेशनशिप बन जाएगा। लीनियर रिलेशनशिप मतलब ये वाला ये भी बढ़ रहा है और ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहां से मैंने क्यों लिया, यहां से इसलिए क्योंकि जीरो से तो कोई भी चीज स्टार्ट नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो कुछ एक मिनिमम टेम्परेचर होगा, वहां से वो बढ़ना शुरू हुआ इंटरनल टेम्परेचर, तो ये भी बढ़ना शुरू हुआ, नीचे भी आएगा तो नीचे भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये होता है, ये कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इस ग्राफ से हमको ये समझना पड़ेगा ये पार्शियल, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कभी कभी इस फॉर्मेट पे आ जाते हैं, है ना, कि कौन सा ग्राफ जो होता है, कभी कभी तो डायरेक्ट लेबलिंग करने के लिए दे देगा। यहाँ पे कन्फर्मर आपको लिखा गया है, यहाँ पे रेगुलेटर है, यहाँ पे पार्शियल रेगुलेटर है, ठीक है। अभी जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से, क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, ठीक है, कि चलो जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया कि आपके पास कुछ ग्राफ बनाया गया, जैसे ऐसे ग्राफ बना दिया, ठीक है। अब यहां पे बता दिया ऐसा, ठीक है, फिर यहां पे बना दिया ये ऐसा बना दिया, ठीक है। ये ए ऑप्शन में हो गया, ये बी ऑप्शन में हो गया, सी ऑप्शन में क्या लिख दिया कि बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन में क्या किया, नॉन ऑफ दिस, ठीक है, या नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मान लीजिए आपको बनाया गया। अभी एग्जामिनर पूछता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्शियल रेगुलेटर। क्वेश्चन देखो क्या लिखा गया, क्वेश्चन के वर्ड को पकड़ना बहुत जरूरी होता है। बीच ऑफ
द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्शियल रेगुलेटर। ठीक है, इसमें से कौन पार्शियल रेगुलेटर नहीं है? तो पार्शियल रेगुलेटर नहीं है, तो ये पार्शियल रेगुलेटर है। देखो ये ग्राफ जा रहा है, यहाँ पे कन्फर्म रेगुलेशन को भी शो कर रहा है, कन्फर्मेशन को भी। ये भी पार्शियल रेगुलेशन हो गया, तो ये भी है, ये भी है, तो बोथ ए एंड बी, तो ये भी होगा। इसका मतलब क्या हो गया? नॉन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। तो इसमें कई बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे कि कौन है, नॉट लिखा गया है ना, समझे कि नहीं? तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि इस तरीके से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगले वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे, लाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और इडेफिक फैक्टर जिसको सॉइल कहा जाता है, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है।